हुण जंग लगा है, मारो मारो ही पई है, 4 चफेरे, आखिरी जंग है आनंदपुर साहिब दी। इत्थों तक मैं एक बार बेनती की सी, तुसी हैरान होवोगे, आनंदपुर साहिब दा घेरा ते गुरदास नंगल दी गढ़ी चेते करदे अंदर कंबनी छिड़ जाती है। गुरदास नंगल दी गढ़ी च सिखा ने पट भी चीर के खाधे। बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों पकड़े, 4 सिख पानी लैन जाते सन आनंदपुर साहिब, जदों घेरा पाया 2 शहीद हो जाते सन, 2 पानी लैके आउंदे सन। कवि सेनापुत कहंदा है 4 सिंह पानी को जावे, 2 जूझे 2 पानी लियावे। पर जिथे पानी भी बंद करता, अन्न भी बंद कर दिता। गुरु मैं फिर बेनती करांगा, जेड़े सूर में मर्द हुंदे ने उन्होंने जित्तां वाले पासे लैके ना, जो तू जित्तिया कि नहीं, याद रखियो हिस्टरी बना के जांदे हुंदे आ, इतिहास सिरज के जांदे आ। वक्त दी हुकूमत कहंदी है हरा दिता, मार दिता, पर समा बदलण तो बाद अर्थ करदा नहीं वो हारे जां मरे नहीं, वो इतिहास अणखदा सिरज के गए आ, हिस्टरी बना के गए। एक सिख लड़ रहा बंदूक नाल, तलवार किरपान नाल, ते दूजा जदों कोई आवाज दिंदा खाए पानी, ते चिट्टा निक्का जिहा झंडा नाल बने मश्क पानी दी भरदा है, वो डिग्गा होया जिहड़ा दुश्मन बिरती वाला है, ओदे मूंह नूं हथ ला के मश्क चों पानी पियांदा है। हथ जोड़ के कहंदा सतगुरु, जदों कोई कहंदा खाए पानी, मैनूं इंज लगदा मेरा गुरु गोबिंद सिंह पानी मंग रहा है। जो वाहिगुरू जी नूं भांदा है ना, जो ओदी रजा है, ओदी रजा च रहन लग पो, इदू वड्डी आरती कोई नहीं। कि बंदा ओ कुछ रब तो लैंदा जिहड़ा इहदे अंदर नूं सकून देवे, ते जिद्दन दुख भी अंदर नूं सकून देन लग पे, समझो उदन रब दी आरती हो गई है। वो मैं कहना उस स्टेजां ते ना ओ गल्लां करो, तुसी आप दसो तुहाडे परिवार च दफेड़ पैंदी होवे, तुसी कई मसलियां ते घर चुप कर जांदे हो, इहनूं गुरु गोबिंद सिंह दा परिवार समझो। संगतां तोड़ो ना, इन्हां नूं जोड़ो, क्योंकि साडा तलीम वाले पासे बिल्कुल ख्याल नहीं। उहदा कारण साडे अपने भाई साहब ने, साडे अपने संत ने, साडे अपने बाबे ने। साडे बाबे क्या तां रिश्ता होना है, साडे बाबे क्या किमा करियो। हाँ, बाबियां दा बाबा है। गुरमुख की संगत करो, निंदिया ना किसी दी करो, पर इन्ना अंध विश्वास भी ना करिए। गुरु ग्रंथ साहिब निर्गुण सरगुण दोनों नूं मानदे आ, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मूर्ति विच रब नूं स्थापन नहीं मानते। गुरुद्वारे इस करके आउणे कि साडी बिरती चेंज हो सके, अंदर तब्दील हो सके, ते किसी नूं पुछण दी थां अपने मन नूं, मैं अपनी गल कर रहा गुरमुखो, क्योंकि जदों बंदे दी उम्र ढलनी शुरू हो जाए, सच्ची मुच्ची अपने बारे सोचना चाहिए। उदों शेख सादी कहंदा है कि बीबी तू सिर तां काला कर लिया, पर जिहड़ियां हड्डियां दे जोड़ां विच पेड़ शुरू हो गई ते पिछे तेन कुब पै गया, ये किन्ने थोड़ा मार के सीधा करना। मैं फिर बेनती करांगा, रूहानियत दे कोई प्रश्नां दा उत्तर नहीं दिता जा सकदा। ये कहोगे जी फिर तां जवाब ही कोई नहीं। प्यारिओ, कई बारी एक प्रश्न का उत्तर लभन लई कई साल लग जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल हुंदे ने जिन्हां दे उत्तर अखरां विच नहीं मिलते, समा मा के तजर्बे विचों मिलते हैं। गुरु अर्जुन साहिब कहंदे ने, साईं जी तुसीं हरमंदर साहिब भी बैठे सो साडे कोल, जदों कीर्तन करदे सां उदों सिर ते चौर झुलदा सी, अज सिर ते रेत दे कड़छे पै रहे आ, अंदर दा खेड़ा ओही है जिहड़ा चौर दे थल्ले सी। टिकिया होवे पानी, शर्त निर्मल होवे, ओदे विच जदों सूरज दा प्रतिबिंब पैंदा झलकारे मारदा है, शीशा साफ होवे, ओदे ते सूरज दी किरण पै ते अखां चुंधियांदी है। प्यारिओ, जोत तां सब विच है, जिहदा अंदर रब पवित्र कर देवे ओदे विचों झलका मार लग पैंदा है। जिन्नू पानी दी प्यास लग जाए ते जिन्नू की पानी नहीं पीना, तेन 2 किलो सोना दे दी, वो कहना मैं सोना खाना है, उन्होंने कि तेन पानी नहीं देना, तेन राजपद भी दे दी, वो कहना नहीं। जदों प्यास लगी होवे पानी दी खातर बंदा दुनिया नूं भी धक्का मार दिंदा है, जिदन रब नूं मिलण दी प्यास पैदा हो जाए उदों बंदा सब कुछ ही छड्ड दिंदा। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। आप जितने संगत विच बैठे हो, ते मैं 1-2 बारी क्या, क्योंकि मैं फिर बेनती आपनू करांगा, कोई भी होवे
सिख दे जिहड़ी सत संगत है ना, जिस दिन ये खत्म हो गया साडा कॉन्सैप्ट सिੱਖੀ विच, अंदर साडे सुक जाणगे। धर्म की नॉलेज जरूर होवेगी पर आत्म रस नहीं होवेगा। फिर बेनती सुनियो, क्योंकि आ कोरोना भी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है जी। हाँ जी, असी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, ऑनलाइन कीर्तन सुन रहे हैं। तो मैं उस दिन क्या सी, साडे बजुर्गां ने ये सुपना की अरदास की कि जिहड़ा अक्सर ये पढ़िया जाता है कि लागते दीवान रहें, गावते सुजान रहें, झोलते निशान रहें पंथ महाराज के। इसका मतलब सी दीवान लगन, कीर्तन कथा विचार होवे। गुरमुखो ये क्यों कहने आपां, क्योंकि पता नहीं सत संगत विच केड़ी रूह टिकी हुई आउणी है। ते सत संगत विच एक मैं बैठा घर सिमरन कर लिया, मन एकागर हो गया, तड़ो रस आ गया। ते जे इत्थे 100-150 बैठे शरीर दा अंदर एकागर हो गया ते इस थां ते किन्ना को असर होवेगा। इत्थे बैठा शेख सादी ने कई सज्जन रूमी का जिक्र करते हैं। मैं फतेह बुलान तो पहला शेख सादी ने मिट्टी चुकी सी प्रभात वेले। पहला आपां मिट्टी नाल ही हाथ धोंदे सा, पिंडां च बाहर जांदे सन मिट्टी नाल हाथ मांजने। साडे जिहड़े बर्तन हुंदे सन वो भी सुक मांज हुंदी सी, गिले पानी नाल नहीं, सवा सी जां रेता सी। पर वो कहंदा मैं मिट्टी चुकी, शायर है, कहंदा मिट्टी चो सुगंधी आए। ते मेरे मन च आया भी है मिट्टी, पर इहदे चो स्मैल सुगंधी क्यों आ रही है। उन्हें मिट्टी नूं प्रश्न कर दिता, समझानी तां गल उन्हें सी अपनी। कहंदा मैं मिट्टी नूं पुछया तू पैरां थल्ले रहन वाली ना चीज, तेरे च सुगंधी क्यों। कहंदी रहिंदी ते मैं पैरां थल्ले आ, पर मुद्दतां हो गईयां ने, फुੱਲ दे बूटे थल्ले पईयां, इहदियां पत्तियां झड़ झड़ के जदों डिगदियां ने, उन्हां पत्तियां दी संगत करन करके मेरे विचों भी सुगंधी आउण लग पई है। यही कारण कि सत संगत तो बिना टिका कोई नहीं। पर मैं ये नहीं असी आए हैं हफ्ता 10 दिन कर जाना, तुसी आउंदे सुनदे हो, असी नाम ही आईए। गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है ना, भावें घर च असी प्रकाश असी भी कीता जी। पर मैं फिर भी बेनती करांगा थोड़ा जिहा, क्योंकि गुरमुख बोल गए, घर विच प्रकाश कीता, मैं भी सवेरे उठ के मत्था टेक लेना। भाई साहब जिहड़े हुंदे ने प्रकाश करन कह देना भी हुण मैं कर लांगा, मैं आ गया घर। पर मन अंदरों कहंदा मना जिहड़ा पैरां नाल तुर के गुरुद्वारे जाना है, उहदा रस कुछ वखरा है। न्याणे टिक के नहीं बैठते जी, सच्ची गल है जी। क्योंकि वो विचारे साडे, मैं नैगेटिव नहीं बोल रहा, बद्दे रुद्दे ने साडे करके साडी शर्म जी खा रहे आ, पर अंदरों वो इत्थों दी विचारधारा नूं ग्रहण कर चुके आ। पर फिर भी सानू निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगत विच एडी वड्डी करामात है, जिहड़े कई जन्मां दे सुक्के ने। संगत उन्हां नूं भी रूहानी हरियावल नाल भरपूर कर दिंदी है। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। संगत विच केवल इकट्ठ नहीं, ये सैमीनार नहीं, पिछले दिनों तो सैमीनार हो चुकी है सत्संगत का कंसैप्ट। साडा सवाल है जी, साडा एक प्रश्न है जी, मैं कहना हाल बनाओ, कुर्सियां लाओ ते सवाल करो ते सवालों का उत्तर दिओ। इस सत संगत नूं सिर्फ सिफत सलाह ही रहन देगी, इत्थे भै साडा अदब होवे। महाराज कहने मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया। आओ जो आपां कल विचार कीती उसनूं मैं रिपीट जरूर एक बारी करना है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैनू अर्थ चंगी तरह समझ पै जान। आप तां सुगड़ सूझवान को। ये अमृत बचन कल असी पढ़िया सी, राग तनासरी महला पहला। तनासरी राग है ते आद गुरु नानक साहब जी ने अपनी रसना तो ये अमृत शब्द उच्चारण किया है। ये शब्द
सतगुरां ने उड़ीसा की धरती ते समुंदर के किनारे जो पुरी है जिन्हों जगन्नाथपुरी कहा जाता है, जिहड़ा हिंदूइज्म के 4 मठां विचों एक मठ है, इत्थे भाई मरदाना साहब नाल हजूर गए आ। कल अर्ज की सी वो जगन्नाथ लफ्जी अर्थ जगन्नाथ दा ते जगत दा मालिक, पर उत्थे श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाई हुई है। कल मैं आपनू क्या सी किवें बनी, विश्वकर्मा ने बनाई, वो मूर्ति अधूरी रहन दिती। महाराज उत्थे गए आ, उत्थे संध्या दे वेले आरती दा वेला हो गया, राजा भी सी ते सतगुरां नू कहंदे आ जी आओ जगन्नाथ दी आरती दा वक्त हो गया है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे क्यों नहीं, आपां जरूर जगत दे मालिक दी आरती विच क्यों नहीं शामिल होना। उन्हां दा मन ये सी कि असीं दीवे बालांगे, हजूर जी भी शमूलीयत करनगे। महाराज गए, जदों उन्होंने थाल विच दीवे पा दिते, दीवे बाल के रख लए, कुछ मोती उन्होंने विच पा दिते। उस तो इलावा एक डली उन्होंने अगर दी चंदन दी रख दिती, फुल्लां दीयां पंखुड़ियां रख दित्तियां, धूप विच जगा के रख दिती। आरती करन वाले ने अपने हथ विच थाली पकड़ लई, दूसरे पासे नफीरियां वजन लग पईयां, साज वजन लग पे, घंटियां दी आवाज आउण लगी। सच्ची सरकार ने देखा ते गुरु नानक साहब विस्माद विच आए, इक्को दम उस आरती विचों निकल के हजूर बाहर आ गए। आपनू कल बेनती कीती सी जी, आरती वो इस तरह उतार दिया कि मूर्ति दे 4 वारी मूर्ति दे पैरां दे विच थाल घुमाया जाता है, 2 वारी मूर्ति दी नाभि कोल अगे थाल घुमाया जाता है, 1 वारी मूर्ति दे मूँह दे कोल थाल घुमाया जाता है। एक घुमाण तो बाद फिर 7 वारी पूरी मूर्ति दे पूरे वजूद ते घुमाया जाता है। ते मैं आपनू कल एक बेनती कर गया सा, उन्होंने वार-वार रिपीट नहीं करांगा। गुरु ग्रंथ साहब निर्गुण सरगुण दोनों नू मानदे आ, पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज मूर्ति विच रब नू स्थापन नहीं मानते। फिर बेनती इथों तक कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च एक भगत कबीर साहब जी का शब्द है, क्योंकि जिथे बाणी उच्चारण की गई महाराज जी ने पंजाब तो जे साउथ की गल करोगे तो कुदरती तौर पर इतों तक कि यूपी विच बैठ के भी जे बनारस भी साउथ की गल करोगे तो साउथ यूपी विच बैठिया भी दखण वाले पासे वैगुरु जगन्नाथ दखण वाले पासे साउथ है। उथे हिंदू कहते ने ये जगत का नाथ ओदा मंदिर, मुसलमान कहता नहीं रब जिहड़ा वो काबे विच है, मक्का काबा जिन्हों आपां कहने। मैं इत्थे आपनू फिर बेनती करांगा, आपां किसे धर्म की निरादरी नहीं कर रहे, पर हकीकत है ना। गुरु साहिब जी ने बाणी च बचन किया, दखन देश हरी का वासा। इस तुक नू अद्धी नू लैके जिन्हें बाणी नहीं पढ़ी उन्होंने जो जिहड़ा मर्जी वर्ग ला सकता है भी तुसी किवें खंडन कर दो। गुरु ग्रंथ साहब में तो लिखा है कि दखन देख हरी का वासा। जिन्हें नहीं बाणी पढ़ी, क्योंकि शब्द दी अद्धी तुक नाल कोई अर्थ नहीं होना जिन्नी देर तक मुकम्मल शब्द नहीं पढ़िया जाता। जिस दिन कथा शुरू हुई उस दिन घर शब्द दे से अर्थ किए सन। मैनू कोई पूछे कि घर दे अर्थ की ने, तो मैं तो इको गल कहांगा भी तू तुक बोल के दस किस घर दे अर्थ पूछने चाहना है। हुण ये शब्द जिहड़ा है प्रोफैसर साहिब सिंह हुणां ने उन्होंने टीका जिहड़ा जपजी साहिब दा जदों कर रहे सन दर्पण, जदों इस तुक ते पहुंचे ना, वक्त ना पायो कादियां जे लिखन ले कुरान, उन्होंने टीका पढ़ियो। थले उन्हें एक नोट दिता है टीके दे, ते किन्ने साल हो गए टीका कीतियां, क्योंकि उस वक्त ये प्रचलित किया जा रहा सी कि गुरु नानक साहब कह गया भी जेडे कादियानी है ना, जेडे अहमदीए ने, पंजाब च उस इलाके रहने पता होना है कि जेडे अहमदीए ने कादियानी ने, ना कादियां वालियां नाल वक्त ना पायो, इन्हां नाल लड़ाई ना करियो। वो तो बाबा जी लिख गए ने थाडे बारे। हुण जिस बंदे ने विचारे नूं बाणी दी नहीं समझ, भावना उहदी है, तो वो इक्को दम उत्थे फिर उन्होंने क्लीयर किया भी शब्द है वक्त।
वक्त दा अर्थ है टाइम, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच वक्त दी थां ते खखा वक्त भी वरते है, पर एदा अर्थ दूजा पंजाबी वाला नहीं करना कि मैनू वक्त पै गया। इस वक्त दा अर्थ है वक्त। पर मैं फिर बेनती करांगा, असी खखा नहीं बदलना, कक्का ही रहन देना है। ये वैगुरु खखा ही रहन देना, कक्का नहीं पाना विच। वक्त है पर उंज जिहड़ा शब्द है वो वक्त, उत्थे शब्द क्या कि वक्त ना पायो कादियां, पर उन्हें क्या नहीं पाई, ये वक्त जिहड़ा है वक्त दे अर्थ करदा है, ते कादियां जिहड़ा है ये शहर दे अर्थ नहीं करदा, ये कादी दा बहुवचन है। इस तरह पिछे चलता रहा जी, थोड़ा जा मैं सुचेतता लई कह रहा, संत साजन भय सरसे, इस तुक दे अर्थ बड़े होए। अज भी जो केरी जायदा पुछदे आ ते बीबियां नूं वैगुरू, मैं हेट नहीं कर रहा कि बीबियां दा गुरु कदी भुखा नहीं मरदा हुंदा, कौड़ा सच जे। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो, क्योंकि उत्थे जदों कहंदे जी बाबा जी ते गुरु साहब कह गया भी संत सरसे रहिंदे आ, संत साजन भय सरसे। प्यारो पाठ करदियां असी सरसे कर लांगे, अर्थ करते हैं जे उंज वैसे साडे कई सज्जन दा पाठ करते आ संत साजन भय सरसे, सरसे सरसे। मैं फिर क्या जदों असी पाठ करने हैं ना जी, इस थोड़ा जा फिर सुनियो, पाठ दे तोल ही असी शब्द वरतने, अर्थ असी अपने करांगे। हुण पिछले दिन ही पाठ आया, वीर अपार बड़े बरियार अबचार हैं, पाठ असी करने अबचार हैं, बब्बा एडे नाल जोड़ने हैं ना, ते जे अर्थ करांगे ते ये अर्थ है विचारें दे अगेतर एड़ा लगा आ विचारें, इहदा अर्थ है बिना विचार तो। इस तरह जिहड़ा सरसे है इहदे अर्थ आपां जदों करांगे, ये किसी शहर कस्बे लई नहीं, संप्रदा लई नहीं प्यारिओ, इहदा अर्थ है रस संयुगत। संत साजन भय सरसे, संत जन जेड़े ने उन्होंने पूरे गुरु तो रहमत लई और रस नाल भरपूर हो गए, जिन्हों आप जी 12 माह विच पढ़दे हो सावण सरसी, ते फिर उत्थे सरसे दी थां सरसी कित्थों लभ के लियावांगे स्त्रीलिंग। मेरी फिर हाथ जोड़ के बेनती है कि मैं तुक वरत रहा कि दखन देश खरी का वासा, कबीर साहब कह रहे ने अपनी रसना तो भी हिंदू वीर कह रहे है, दखन वाले पासे जगन्नाथपुरी है, उथे खरी दा निवास कहे। ये फिर बेनती सुनियो, खरी का निवास वो कह रहे ने, अगे फिर कहने पश्चिम अल्लाह मुकामा, पश्चिम वाले पासे मुसलमान वह कह रहा है अल्लाह दा मुकाम है। तुम देख दो कितनी भारी गिनती चो संगे असवद जाके चुमिया जाता है, जिहड़ा कहा जाता है बहिश्ती पत्थर है। चलो अगलियां दी आस्था है, पर गुरबाणी जिहड़ी है वो इस गल नूं निखारदी है। दखन देश हरी का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। अगे गुरु साहब ने भगत जी ने अपने सिद्धांत नूं रखिया, दिल में खोज दिलो दिल दिले दिल खोजो यही ठौर मुकामा। अपने दिल च खोज, अपने दिल च झाती मार, तेरे अंदर ही दखन वाला पासा जगन्नाथ है ते तेरे दिल दे विच ही मक्का है। हाँ, जिन्हां नूं झलक मिली उन्हां मुसलमानां ने भी क्या, शाह हुसैन दा एक ओदां दी एक रचना है, मैं थोड़ा है पंजाबी च, वो जदों किसी नूं अंदरों झलक मिल जाएगी वो बाहर मुखी खटेगा, झलक मिले सही। शाह हुसैन कहता है नहीं, सुल्तान बाहू वैगुरू सुल्तान बाहू कहता है, ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शद देख न रज्जा हूँ। सुल्तान बाहू चश्मा दर्थ आप समझे ना, अख। ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शद देख न रज्जा हूँ, लूलू दे मुड़ लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हूँ। इतने डिठिया सबर ना आवे खोर किते वल भज्जा हूँ, मुर्शद दा दीदार है बाहू लख करोड़ा हज्जा हूँ। वो कहता मैं मुर्शद नूं देख लिया, हज कर ली। मैं आपनूं फिर बेनती करांगा कि गुरमत दे नजरिए नाल, हुण सतगुरु उत्थे जांदे आ, गुरमत नहीं कह रही, जे मेरा अंदर साफ नहीं, मैं ये फिर कहांगा, मैं उन्हें कहा जी गुरुद्वारे आओ, तुसीं कहोगे हुणे ते क्या, गुरुद्वारे इस करके आना कि साडी बिरती चेंज हो सके, अंदर तब्दील हो सके।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਢਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਟਾਕਟਨ ਵੀ ਕਿਹਾ 55 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲਕਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਲਕਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਕਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਭਾਂਡਾ ਲਾ ਲੈ। ਭਾਂਡਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਫੁਰਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕੀ ਉੱਠਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਕਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਕਟਾਣੀ ਕਰਦੀ, ਔਗਣ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ खोज दिल हर रोज, इस मन को कोई खोजो पाए। खैर मैं आपको जी बेनती कर लगा, सतगुरु उत्थे गए आ, आरती उत्थे हो रही है, हजूर सच्चे पातशाह बाहर आ गए। जदों उत्थे पांड्या ने राजे ने कहा जी तुसी आरती क्यों नहीं शामिल होए? हजूर कहन लगे मैं आरती विच शमूलीयत कीती है पर तुसी पत्थर दी आरती कर रहे हो, तुसी जीव हो के नजीव नू पूज रहे हो, तुसी चेतन हो के अचेतन नू पूज रहे हो। जी समझे नहीं? महाराज कहते तुहाडे अंदर चेतना है, तुसी चेतन हो के जड़ नू पूजदे पए हो, ते मैं तां उस दी आरती नू देख देख के विस्माद भी चला गया। तुहाडे दीवे तां पांडा जी बुझ गए ने, आ देखो ओदा दीवा तां अजे भी चमकदा पिया है। उत्थे फिर सतगुरु ने निर्गुण दी आरती कही। ये बचन है कल असी पढ़िया, अर्थ कर लीए। गगन मैं थाल, यदि विचार आप कर चुके हैं, सिर्फ अर्थ गगन मैं। कल मैं बेनती की सी मैं दा अर्थ विच नहीं, इत्थे मैं दा अर्थ मई रूपी, गगन रूपी थाल है, गगनमई थाल है। आकाश रब दी आरती दी थाली है। रब चंद दीपक बने, चंद्रमा ते सूरज ये दो दीपक ने, दो बलदे कोई दीवे ने। तारिका फिर अर्ज करांगा जी दा पाठ तारिका ही करना है। तारिका दा अर्थ तारे, मंडल आ जिहड़े उत्ते खंड ब्रह्मंड विच तारे जिहड़े टिम टपाउंदे ने। जनक, जनक दा अर्थ जानो। कल मैं आपको कहा सी जनक दा अर्थ जड़े कोई भी है, जनक दा अर्थ आत्मज्ञानी भी है, जनक दा अर्थ पहुंची कोई आत्मा भी है। इत्थे जनक दा अर्थ जानो, जिन्हों आप कहने मन लो। हजूर कहने आकाश थाल है, सूरज चंद्रमा दीवे ने, तारे जड़े ने ये मोती जानो। अगे जी धूप मल आन लो, पवन चवरो करे। मालिया पर्वत तो जिहड़ी सुगंधी वाली हवा आ रही है, ये परमात्मा दी आरती दी धूप है। आ जिहड़ी तेजी नाल रात नूं शाम नूं संध्या वेले हवा चल रही है, इहदे शामिल हो हवा रब नूं चौर कर रही है। महाराज कह रहे ने सगल बन राए, सगल दा अर्थ सारी, बन राए दा अर्थ जंगल, बनास्पति अर्थ करिए। फूल अंत, फूल अंत दा अर्थ फुल, ज्योति दा अर्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा। ਇਹਦਾ अर्थ हो गया भाई तुसी 4 फुल तोड़ के लियांदे, आ जंगल च झाती मार के वेखो सारे फुल रब ज्योति स्वरूप दी आरती विच मिले हुए आ। यूं कहो सीधे पंजाबी च अर्थ करिए कि सारा बन रहा है, सारा जंगल ये फुल दे रहा रब दी आरती वास्ते, प्रभु दी आरती लई। अगे फिर गुरु जी कहंदे ने कैसी आरती होए
कैसे कमाल दी आरती हो रही है परमात्मा दी। भव खंडना, जन्म नू कट्टन वाले, खंडन करन वाले, तेरी आरती हे परमात्मा कैसे कमाल दी तेरी आरती है। अगे बचन अनहता ਜਿਹੜੇ निरंतर वज रहे ने, ਜਿਹੜੇ बिना वजाया वजदे ने। पंडित जी तुसी नफेरियां वजाइयां, तुसी तोतियां वजाइयां, तुसी टलियां खड़काइयां, तुसी संघ पूरे, ये सारियां आवाज़ां अनाहत नहीं, ये आहत ने, ये संघर्ष विचों पैदा हुईयां ने। संख विच फूक मारी ते संख बोलिया, तुसी घड़ियाल नूं हत्थ नाल खलाया ते उहदी आवाज़ आई। नफेरियां तोतियां तुसी जदों फूक मारी उंगलां नाल ओनू सुर कीता तां आवाज़ आई। कहण लगे सुनो ध्यान दे नाल, परमात्मा दा शब्द चल रहा है, सारियां थावां ते चल रहा है ते बिना टकराव तो चल रहा है। कहंदे कदी नफेरी सुनो, अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ। अगे सवाल उठिया कि जिहदी तुसी आरती उतार रहे हो, असी तां ओहदे पैर भी ने। मैं क्या ना 4 वारी पैरां ते 4 वारी नाभि, 1 वारी मूँह ते 7 वार सारी। कि जिहड़ा तुहाडा जगन्नाथ है, जिस नूं तुसी जगन्नाथ कह रहे हो, ओहदे पैर कित्थे आ, ओहदा नक कित्थे वे, ओहदे नैन कित्थे ने। हजूर वजद चाहे कहन लगे कि सहस तव नैन, हजारां नेत्र ने पार ब्रह्म परमेश्वर दे सरगुण रूप च। इहदी विचार अज अगे होवेगी। सहस तव नैन, हे परमात्मा हजारा तुहाडे नेत्र ने, नन नैन कह तोहे को हे प्रभु तेरा एक भी नेत्र नहीं। निर्गुण रूप च ओहदा की नेत्र है जी। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नयन, जे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के। ओदा है नहीं, मुख नाम सारे महाराज ने क्या कहंदा, ओहदा मास मूस कोई नहीं। जदों सरगुण च देखोगे, हुण अगे इस गल नूं खोलणगे महाराज। अज हजारां नेत्र ने पर एक भी नहीं। अगे महाराज कहंदे ने साहस मूरत, हजारां शक्लां ने ओहदियां, नन्ना एक तो ही, एक भी मूरत नहीं ओहदी। हजारां नेत्र ने सरगुण, निर्गुण च एक भी नहीं। हजारां मूरतां ने सरगुण, पर निर्गुण च एक भी नहीं। अगे गुरु जी कहते सहस पद बिमल, मैल तो रहत दे हजारां पैर ने। अगे गुरुदेव कहते नन एक पद, मैं कल भी क्या विश्राम इत्ते है, नन एक पद कोई भी तेरा पैर नहीं। फिर इस बिनती ने सुनो, सहस पद बिमल नन एक पद कोई भी पैर नहीं। गंध बिन, गंध का अर्थ किया सी कल जी आ नासका, सुगंधी लैण वाली, गंध सुगंध जी जानती। तेरे हजारां जेड़े ने वो नेत्र ने पर एक भी नेत्र नहीं। तेरे हजारां पैर ने एक भी पैर नहीं। हजारां मूरतां ने एक भी मूरत नहीं। ते दूजे पासे गंध बिन कोई नक नहीं। महाराज कहते सहस तव गंध, हजारां तेरे ने आ जेड़े ने नासकावां ने। ते महाराज कहते मैनू ते इन्नी मोह लिया होए, वाह जगत दे नाथा, कदी ते किते चुप करके निर्गुण बैठा है ते किते सारियां विच है। इव चलत मोही, इस चलत ने, चल दर ते कौतक ने, तेरे चरित्र ने मोही मैनू मोह लिया, मैं हैरान हो गया। अगे हुण सवाल उठिया जी ये किवें कहता, हजारां नेत्र, हजारां पैर, हजारां नक, पर दूजे पासे कुछ भी नहीं। अगे हुण अज इत्थों तक कल असां अर्थ कीते सन। महाराज कहते सब में जोत, जोत है सोए, सारियां विच ओदी जोत है। सीधे अर्थ सब में जोत, सौखे ने पंजाबी दे शब्द ने, सब विच ओदी जोत है। जोत है सोए, फिर उदाहरण दिती, ओ जोत परमेश्वर, ओदी चेतना हर शरीर विच है। मैं चलो शरीर शब्द वरतना, गुरमुखो सच ए वे कोई थां ऐसी नहीं जिथे ओदी जोत, ओदी चेतना नहीं। सब में जोत, जोत है सोए तिस दै। इत्थे गुरमुखो दे पाठ नहीं करना, अक्सर काली च दद्दे नूं लां बोल जाने, ये दुलावां लाइयां ने सतगुरां ने। तिस दै चानण, फिर बेनती है अखीर वाला नाना बोलना, नन्ना नहीं बोलना। चानन है, चानन है, चानन नहीं। अक्सर नाना नहीं बोलिया जाता ना जी। ते नाने दी धुनी अज
तकरीबन अलोप ही हुंदी पई, पर गुरु साहिब जी ने वरत्या नाना रण रूतो नर नहीं करे। सतगुरां ने यह नाना भी वरत्या, आपां नाना खाली कहने आ ना, महाराज ने नहीं वो वरत्या नाना रण रूतो नर नहीं करे। इत्थे गुरु जी कहंदे तिस दै चानण, तिस दै किहदा जिहड़ा सामने जोत जोत है सोए, जिहड़ा ब्रह्म निर्गुण है, उस परमात्मा दा चानण, ओदी जोत दा प्रकाश कह लो। तिस दै चानण सब में चानण होए, उस दे चानण करके ही, फिर बिनती तिस दै चानण, उस दे चानण करके ही सब में चानण होए, सारियां विच ओदा चानण है, पर जोत एक है। फिर सतगुरु जी सानू क्यों नहीं दिसदा? सानू तुसी कह दिता हुण, असीं भी कथा जे प्रमाण देने ने ना भी सारियां भी जोत। महाराज कहंदे ने गुर साखी जोत प्रगट होए। जिहड़ा गुरु दी सिक्ख्या लैंदा है, जिहड़ा गुरु जी दे बचनां नूं मनदा है, साखी दा अर्थ इतिहास भी है, साखी दा अर्थ साक्षी भी है। एक गुरमुखां ने साखी दा अर्थ कीता सह आखी, सह आखी अपने अखां नाल देखी हुई। गुरु जी कह रहे हैं गुर साखी जोत प्रगट होए, सब विच है, पर जदों कोई गुरु दे बचन नूं कमा लैंदा है, मन लैंदा है, सच है गुरमुखो गुरु दी सिक्ख्या नाल ओदे विच जोत प्रगट हो जाती है। थोड़ा जिहा आपां हुण इहदी व्याख्या कर लैनी है। असीं सारे इस गल नूं, गुरमत इस गल नूं मंनदी है कि एक जोत ही सारियां विच विद्यमान है। एक है अनेकां हो जाता है, अनेक हो के फिर एक दा एक ही रहिंदा है। थोड़ा जिहा इसनूं आप रोज पढ़ दिओ। अमान है, निदान है, अनेक हैं, फिर एक है। पहली गल चलो ये तो मन नूं समझाउण वास्ते ने उदाहरणां, जिन्हें मान ही लिया उन्होंने किहड़ी उदाहरण की लोड़ है जी? जी कर्म ते उदाहरण सिर्फ मंजिल ते पहुंचण लई ने। जिन्हें साख्यात ही कर लिया उन्होंने की उदाहरण की लोड़ है जी? उन्होंने किस प्रमाण की लोड़ है? गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज इत्थे बख्शिश कर रहे हैं भी एक हो के वो सारियां विच है। किवें है एक हो के? ब्रह्म भी है, पार ब्रह्म भी है, जोत स्वरूप भी है, सारियां विच जोत भी है। ਇਹਦਾ उत्तर सानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज बहुत कमाल दा दिंदे आ। उन्हां दी अकाल उस्ताद दी बाणी विच ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। एक जोत ਸਾਹਿਬ विच महाराज उदाहरण मैं फिर तुहानू बेनती करांगा, दृष्टमान दियां उदाहरणां मन नूं समझाउण लई ने। जिदन अनुभव हो जाए गुरमुखो, ज्ञान है कारण कर्म है अभ्यास ना, ज्ञान भया तो कर्म है नाश। हुण सतगुरु बचन करदे भी एक हो के अनेकां विच किवें, एक चेतना सारियां च किवें? महाराज दा बचन है जी कि जदों असीं अग बालने आ अकाल उस्ताद विचों, आप जी कदी देखो ये भावें असीं पुराने समय गोहे दी अग, लकड़ां दी अग, खास करके जदों कोले दी अंगीठी कोई पखांदा है जां कोले दी भट्ठी चों अग निकलदी है, वो हलवाई वीर जां भट्ठी वाला वो सरिया मारदा ना विच, ते तुसीं देखदे हो सरिये विचों निक्कियां निक्कियां चिंगियाड़ियां अग दियां निकलदियां ने, जां किते भांबड़ बलदा होवे निक्कियां निक्कियां चिनगां निकलदियां ने। गुरु साहब कहंदे आ तैनूं दसां एक हो के अनेकां किवें है, सामने जोत जोत है सोए। हुण थल्ले अग दा भांबड़ बल रहा, लांबू बल रहा है, थल्ले कोले पखे ने, उन्हां कोलियां दे विचों निक्कियां निक्कियां चिनगां निकलियां। महाराज कहंदे झाती मार, आ थल्ले भी लाल अग बलदी पई है, सुरख है, ते निक्कियां निक्कियां चिंगाड़ियां भी लाल अग दियां ने। इसे तरह जिवें एक अग सारियां चिंगाड़ियां भी समाई हुई है, भले पुरखा एक परमात्मा दी जोत सारियां भी समाई हुई है। दूसरी गल असी देखने हैं कि तुहाडे नेड़े अपना समुंदर है जी। इत्थे जदों समुंदर दीयां लहरां उठदियां ने, किन्नियां उच्ची उच्ची उठदियां ने, किन्ने किन्ने मीटर उपर उठदियां ने, वेखण वाला कहंदा भी ये समुंदर तो वखरियां ने। वो जदों टकरांदियां ने किनारियां नाल ते फिर असीं देखने उहदे विचों झग पैदा हुंदी है। ये भी बाणी ने कहा उस झग विच निक्के निक्के बुलबुले बनदे आ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬੁੱਧਬੁਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ H2O ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਵੀ H2O ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸਗਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਵੀ H2O ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਗਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਗਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਕਈ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟਿੱਬਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ कि सब में जोत जोत ऐसोए जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए कह फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनूका सबे धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत पूत प्रगट होए। इत्थे अभूत दूजा नहीं समझना, इत्थे भूत दर ते तत् जड़ चेतनता। तैसे विश्व रूप ते अभूत पूत प्रगट होए ताई ते उपज सब ताई मैं समाएंगे। तिस दा चानन सब में चानन होए, उस दा चानन। अगली गल एक प्रश्न होर भी है जी, मैं फिर बेनती करांगा रूहानियत दे कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिता जा सकता। एक होगी जी फिर तो जवाब ही कोई नहीं प्यारे हो। कई बारी एक प्रश्न का उत्तर लभन लई कई कई साल लग जाते हैं। एक घटना वैसे सुनाई जाती है कि साईं मियाँ मीर जी ब्रह्म ज्ञानी वाली अष्टपदी पढ़ रहे सन। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यों बसदा को खोदा को चंदन लेप। कहने लगे महाराज मैं दे अर्थ समझने चाहना। ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान। ये दो गल्लां ने। परसों में एक दिन क्या सी सम दृष्टि ते समवर्ती। जेड़ी पवन है वो सम दृष्टि है, जो जमीन है ये समवर्ती है। ये दोनों च फर्क है जी। सम दृष्टि पवन जेड़ी है जिथे जाएगी गरीब नू भी अमीर नू भी रोगी नू भी अरोगी नू भी चंगे नू माड़े नू हवा ने सम दृष्टि रख के सब नू स्पर्श करना है। ते धरती समवर्ती है, ओनू तुसी खल वाई जाओ पट्टी जाओ गंद दा ढेर लाई जाओ उन्हें सराप कोई नहीं देना। ते जे तुसी फुल्लां दियां पंखड़ियां विछा के उन्हें शिंगारी जाओ ते उन्हें वर कोई नहीं देना। वो धीरज समवर्ती धरती है, सम दृष्टि पौन गए। उन्हें पूछा जी महाराज ये सच्ची मुच्ची है कि सम दृष्टि ते धीरज समवर्ती। सतगुरु हस पे कहने लगे ये परमेश्वर ने समझ तो ही दी। अगों कहते साईं जी कुछ ऐसे सवाल हुंदे ने जिन्हां दे उत्तर अखरां विच नहीं मिलते, समा मा के तजर्बे विचों मिलते हैं, अनुभव विचों मिलते। जिदन सच्चे बादशाह तत्ती तवी ते बैठे शीश च रेता पे उबलदी देग च बैठे तत्ती तवी ते बैठे 5 दिन तसीहे दिते, 3 तरह के तसीहे दिते। साईं मियाँ मीर जी मिलन गए क्योंकि तसीहे लाहौर वक्री थां ते दिते गए, शहादत वक्री थां ते हुई है। जिहड़ा डेरा साहिब है शहादत वाली थां है। तसीहे जिहड़े ने चंदू दी हवेली से
उन्हें कहा जी महाराज मुस्कुरा रहे ने। साईं जी कहते ने वो किड्डा पहुंचा फकीर हो दरवेश, वो अंदरों खल गया, कहता ये की माजरा, ये की कौतक वरताया जे। हस के कहन लगे साईं जी जिहड़ी सुखमनी साहब उचारण की ओदे अनुभवी अर्थ कर रहा हाँ मैं स्टेज ते अर्थ कर रहा, एसी लगा है, सच्ची मुच्ची मैं अर्थ ही कर रहा। गुरु अर्जुन साहब कहते ने साईं जी तुसी हरमंदर साहब भी बैठे सो साडे कोल, जदों कीर्तन करदे सां उदों सिर ते चौर झुलदा सी, अज सिर ते रेत दे कड़छे पै रहे आ, अंदर दा खेड़ा ओही है जिहड़ा चौर दे थल्ले सी। मैं फिर बेनती करांगा कि गुरमुखो ये तजर्बा करना कि सां विच जोत, एक सवाल है एक हो के अनेक किवां है, एक हो के अनेक है ना। सामय जोत जोत है सोए तिस दा चानन, सामय चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए। ਇਹਦਾ उत्तर सतगुरां ने दिता बाणी च, गुरु ग्रंथ साहिब च कि असी पानी घरां च वरतने आ, अपने घरां च पुराने समय आ जिहड़े दिन जांदे पए आ, उदों किहड़ा फ्रिज सी किहदे कोल, मट लिआउंदे सां, थल्ले रेत पाते सां, रेत उत्ते पानी पा के उत्ते मट रखना ते मट उत्ते सेबियां वाली बोरी बलेट देनी। साडी फ्रिज उही हुंदी सी ना छोटे हुंदियां, वो सेबियां वाली बोरी ना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पानी पा देना। ਜਦੋਂ कणक वड्डण ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ भी ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਭਿਉਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਜਾ ਕਹਿ ਲੋ, पूर्णमाशी ਦੀ रात है ਤੇ एक नहीं दो नहीं अणगिनत घड़े, मैं अणगिनत कह रहा, जिस धरती सारी नूं घड़ियां नाल भर दिओ, पानी भरपूर, उत्ते चपनी ढक्कन दे दईए, वैसे तो चपनी हुंदी सी जी, चपनी उत्ते रख दईए ते रात नूं जदों पूर्णमाशी दा चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा आसमान उत्ते आए, तुसी इथों घड़े दी चपनी चुक्यो ते दूसरे मुल्क चो जिथे चंद्रमा होवे कोई चुकेगा, सारे इक्को गल कहणगे कि जिहड़ा चंद्रमा है ना साडे घड़े च दिसदा पिया, ते आपां कहांगे नहीं तू झूठ बोलिया ते अमेरिका ही दिसदा पिया। कनेडा वाला कहेगा साडे दिस रहा, इंडिया वाला कहेगा साडे दिस रहा। प्यारिओ एक चंद्रमा इस प्लैनेट ते हर मुल्क दे विच पए कोई घड़े विच ओदा प्रतिबिंब दिसदा है। महाराज कहते मेरा एक ओंकार ऐसा है वो एक पर दिसदा सारियां दे विच है। समय जोत हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा, सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी खब समानी, अज भी सिरे हुक्मनामा आया लैंदी आया, एक डू एक चाड़े में थोड़े जे इशारे किए सन। हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा, प्रगट थिया आप, अपने आप वो प्रगट हो गया जिहदे मत्थे दे लेख परमात्मा ने लिखे आ। इनू थोड़ा जिहा होर बेनती करा। फिर अगला सवाल, जे सब भी जोत एक पापी क्यों? बंदा काला पैंदा, फिर सच्ची मुच्ची जो भाने तो बाहर जाता है फिर बड़ा अंदरों तड़पदा है, जो भाने च रहिंदा फिर सब कुछ सही जाता है। फिर चंगा क्यों जी? जोत वे सारियां विच, साडे च क्यों नहीं दिसदी? साडे गुरमुख विद्वान बजुर्ग परवाना साहब जी, मैं अज भी उन्हों का जी किते लोड़ पै जाए मैं उन्होंने जरूर फोन करके पूछना होना भी आ अर्थ किवें। पिछले दिन उन्हें गल बड़ी प्यारी सुनाई, चलो साडे सबजैक्ट नाल नहीं, वो ढिले हो गए थोड़े जे, ते दरबार साहब कथा की पिंड साडे प्रोग्राम सी, ते मेरे पिंड जिहड़े ने कदी तुसी मौका मिले वीर नूं बैठिया भी उत्थे बंदे चादरां बन्नण वाली ने, पर 8 घंटे बहिंदे आ दीवान च ते बंदे दे सुरद रखदे बोलदे पछाण लैंदे ने कित्थों बोलेगा। मैं क्या जी तुसी आओ जी दर्शन बख्शो, ऐतकी बड़े दिन हो गए कथा करदे आ। कहने लगे मैं थोड़ा जिहा ढिला वां। मैं कहा मैं देख लिया तुसी बोल रहे सी ते लगा सी जिवें तुहानूं जुकाम लगा है। कहंदे ने एज भी है ते डॉक्टर ने कह दिता सी भी तुसी खुली थां ते कथा ना करियो, जिथे क्योंकि टेंट लगा होवे ना, हवा चलदी होवे, तुहाडा गला गर्म सिर दे लिहाज नाल। कहंदे प्रोग्राम बुक हो गया, तो मैं कह दिता भी अंदर कर लियो।
मैं आ जाऊंगा। जदों मैं गया कहना कि सीत चले पई ते तंबू जिहड़ा वो उड्डे टेंट जिहड़ा ते कहंदे मैं उन्होंने कहा भाई तुहानूं कहा सी भी तुसीं अंदर कर लिया जी प्रोग्राम। वो विचों एक बोल पिया कहंदा ज्ञानी जी कथा सुणांदे हो माता गुजरी जी ठंडे बुरज ते बैठी साहिबजादे 3 दिन बैठे। वो कहने लगे मैं शहीद हो नहीं आया मैं कथा सुनाण आया। जे तुसीं कहंदे भी ज्ञानी जी शहीद होना फिर मैं उस हिसाब नाल आउंदा। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਪੜ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਤਾਨੂੰ ਤਪਾਈ ਜਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਸਬਕ ਕਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਟੁੱਚਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਨੀਆ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਪ ਲਾਲਟਨ ਬਾਲਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਪਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲਟਨ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੱਡਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਲ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲਾਲਟਨ ਤੇ ਦੀਵਾ ਦੇਖਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਟਨ ਦੀ ਚਿਮਣੀ ਧੁਆਖੀ ਗਈ। ਧੁਆਖੀ ਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੰ ਜੰਮ ਗਿਆ ਲੈਂਪ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਲਟਨ ਦੀ ਲੈਂਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਬਾਹਰ ਚਮਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਚਿਮਣੀ ਧੁਆਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਚਿਮਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਭ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰੀ ਬੂੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਫਸਲ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦਾ ਰਸ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੂੰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੰਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿਤੇ ਫਲ ਬਣ ਗਈ। ਬੂੰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਖਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬੂੰਦ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹੋ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਸਰ ਵਰਸ ਹੈ ਸਵਾਤ ਬੂੰਦ ਜਿਉ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਲ ਅੰਦਰ ਜਲ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਧਰਤੀ ਬਹੁ ਭਾਈ ਕਿਰਖ ਬਿਰਖ ਰਸ ਕਸ ਕਣੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸੁਹਾਈ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਹੋਏ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਈ ਸਿਪ ਮੋਤੀ ਹੋਵੇ ਸਿਪ ਮੂੰਹ ਬੋ ਮੋਲ ਮਲਾਈ ਬਿਸਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਕੂਟ ਬਿਸਿਰ ਦਾ ਸੱਪ ਕਾਲਕੂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਹਿਰ ਬਿਸਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਕੂਟ ਚਿਤਵੈ ਬੁਰਿਆਈ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਭਾਈ ਆਪੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜਿਆ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸਹੀ ਹਉ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਭਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ
सूरज बनस्पति ते भी पै रहा है, आ बाहर आ जिहड़े रुख ने उन्हां दे पत्तियां ते पै रहा, सड़क ते पै रहा, घाह ते पै रहा, मेरी तुहाडी स्किन ते पै रहा है, पर सूरज दा प्रतिबिंब मेरे चेहरे चों क्यों नहीं दिसदा? आ रुखां चों क्यों नहीं दिसदा पिया? टिकिया होवे पानी, शर्त निर्मल होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭਨੀ ਘਟੀ 100 ਵਸੈ ਸਹਿਬਨ ਘਟ ਨਾ ਕੋਏ। कोई ऐसा हिरदा नहीं जिहदे च नहीं, सबनी घटी 100 वसै सहबिन घट ना कोए। नानक ते सुहागनी जिन्हां गुरमुख प्रगट होए, जिन्हां दे गुरु दे सन्मुख होके अंदरों प्रगट हो गया। मैं फिर बेनती करांगा, ये भी कमाइयां नाल नहीं बख्शिश नाल है। गुरसाखी कह हुण जंग लगा है, मारो मारो ही पई है, 4 चुफेरे, आखिरी जंग है आनंदपुर साहिब दी, ते किन्ने महीने घेरा पाई रखे। चलो इधर नहीं, इत्थों तक मैं एक बार बेनती की सी, तुसीं हैरान होवोगे, आनंदपुर साहिब दा घेरा ते गुरदास नंगल दी गढ़ी चेते करदे अंदर कंबनी छिड़ जाती है। आनंदपुर साहिब ते एक रात रहे महाराज, गुरदास नंगल दी गढ़ी च सिखां ने पट भी चीर के खाधे। बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों पकड़े, 4 सिख पानी लैन जाते सन आनंदपुर साहिब, जदों घेरा पाया 2 शहीद हो जाते सन, 2 पानी लैके आते सन। कवि सैनापुत कहता है, 4 सिंह पानी को जावै, 2 जूझै 2 पानी लियावै। इन्ना धक्का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, पर जिथे पानी भी बंद करता, अन्न भी बंद कर दिता। गुरु मैं फिर बेनती करांगा, जेड़े सूरमे मर्द हुंदे ने उन्हां नूं जित्तां वाले पासे लैके ना, जो तू जित्तिया कि नहीं, याद रखियो हिस्टरी बना के जांदे हुंदे आ, वो इतिहास सिरज के जांदे आ। वक्त दी हुकूमत कहंदी है हरा दिता, मार दिता, पर समा बदलण तो बाद अर्थ करदा नहीं वो हारे जां मरे नहीं, वो इतिहास अणखदा सिरज के गए आ, हिस्टरी बना के गए हो। हुण उत्थे तुसीं देखो हिस्टरी सिरज दित्ती, एक सिख लड़ रहा बंदूक नाल, तलवार किरपान नाल, ते दूजा जदों कोई आवाज़ दिंदा खाए पानी, ते चिट्टा निक्का जिहा झंडा नाल बने मश्क पानी दी भरदा है, वो डिग्गा होया जिहड़ा दुश्मन बिरती वाला है, ओहदे मूँह नूं हत्थ ला के मश्क चों पानी पिआंदा है। शिकायत हुंदी है, दुश्मन नूं पानी पियाया, हथ जोड़ के कहंदा, सतगुरु जदों कोई कहंदा खाए पानी, मैनूं अंज वाल लगदा मेरा गुरु गोबिंद सिंह पानी मंग रहा है, मैं तेनों पानी पिलाना। मैं फिर कहांगा उठांगी जी, दूजियां नूं क्यों ना दित्ती इन्नी समझ। गुरु हिस्टरी सिरज रहा भी सिख दी आत्मक अवस्था कितनी उच्ची है, ते दो खंड आके मुकाबला कितना कु कर रहा है। नंद लाल भाई साहब जी गुरमुख प्यारे कहते, दिल अगर दाना बवद अंदर कनारश यार हस्त। जेड़ा दिल सियाना होवे यार अंदर, चश्म गर बीना बवद हर तरफ दीदार हस्त। भाई साहब मश्क लैके पानी दी खलोते, शिकायत करने वाले शिकायत की, ते भाई साहब ने कहा, पंजाबी दियां सतरां ने कई बार आपां कोट की, तैनू पिया पिलावा पानी सिर मेरे दे साईं, तुरक अतुरक ना मैनू दिसदा, तू सबनी दिस आई। हसे ते गल लाया प्यारा, नाले महाराज कहंदे ने हसे ते गल लाया प्यारा, डब्बी नाल फड़ाई, कहन लगे पानी नाल मलम भी रखी, लोड़ पई ते लाई। मैं फिर आपनू बेनती करांगा कि गुरु साहब कहते हैं जदों उहदी विराटता, फिर हुण ये अर्थ करिए जी, जे इत्थे पुछिए ना ते इत्थे जिहड़े गुरमुख इंजीनियर डॉक्टर तुसीं साइंसदान इत्थे हो सारे कहते हैं जी लभने पए जी मंगल ते जीवन है कि नहीं, चंद्रमा ते जीवन। हाँ, अपने वर्गा जीवन लभण तुरोगे ते अपना मापदंड यही है ना, बंदे नूं साह मिल सकते हैं कि नहीं, पानी है तो जीवन है। महाराज कहते नहीं,
ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪਾਂਡਿਓ ਕਿਹਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਬਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, सब में चानन हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी कहने जमीन जमान के बिकै समस्त एक जोत है, ना काट है ना बाढ़ है, ना काट बाढ़ होत है। गुरु जी फरमा रहे ने सब में जोत, जोत है सोए तिस दा चानन, सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए। अगे सतगुरु फिर सानू संखेप दसो आरती की है रब नू रिझान लई। सारे टेके बह गए, कहन लगे जो तिस भावै। सो ये सौसे नू औंकड़ लगी नू होड़ा नहीं बन देना आपां। ये गायकी च ना जी, होड़ा लग गया तो मात्रावाज नहीं भाई साहब बैठे आ। फिर बेनती है कि गुरु जी कहने जो तिस भाव है सो आरती होए। जो वाहिगुरु जी नू भांदा है ना, जो ओदी रजा है, ओदी रजा च रहन लग पो, इदू वड्डी आरती कोई नहीं। बस यूं समझो कि जपजी साहिब दी पहली पौड़ी दी अखीरली तुक हुक्म रजाई चलना। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तिस भावै सो आरती। इस दा अर्थ है वाहिगुरु। जो तेनू पाउंदा आपे खर एक रंग है, आपे बहु रंगी। जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। इसे करके महापुरखा ने बंदगी वालिया ने क्या, वाहिगुरु जी फरमान तेरा सिर है ऊपर, फिर ना करत विचार। तू ही दरिया तू ही करिया, तुझे ते निस्तार। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोश तरो के प्यार। जो नू पाउंदा ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यू होवना। जै जै रखें आप तै जाए खड़ोवना। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो। जो तिस भावै सो आरती होए। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो। सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर, उठो आहू को दौरियो। मनना बड़ा सौखा जे औखा जे, पर जिदन मन दी जाच आ जाए उदन जिंदगी बड़ी सौखी। मैं फिर क्या मनना बड़ा औखा है, क्योंकि मेरा तुहाडा मन जिहड़ा है, मैं अपनी गल करा, मैं खुशी नूं प्रवान करना, गमी नूं नहीं करता। सरोपे मिलन जय जयकार हो, मैनू प्रवान है। कोई बेइज्जती करे मैं डिप्रैशन चला जाऊंगा। सच्ची है जी कि बंदा वो कुछ रब तो लैंदा जिहड़ा इहदे अंदर नूं सकून देवे, ते जिदन दुख भी अंदर नूं सकून देन लग पे, समझो उदन रब दी आरती हो गई है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये आरती है। सुख सने अर भैनी जाके कंचन माटी माने। जे कल्प भी लांग, क्योंकि ये भी तां मन्निया जाना जे शब्द दा जाप होवेगा, शब्द दी मेहर होवेगी, क्योंकि मन टुट जाते नहीं। गुरु जी कह रहे ने जो तिस भाव है, जो ओनू चंगा लगता प्यारिया, ओनू मन लै, बस वही आरती है। अगे हुण सतगुरु ने कैसी बख्शिश की। इतों तक तो आप कहांगे भी बाहर मुखी का खंडन मंडन किया। सतगुरु शब्द गा रहे आ, नेत्रां चों नीर पूरत नेत्र ने, सब चुप कर गया। हुण सतगुरु अपने लिए अरदास करते हैं। वो अरदास है कि महाराज कह रहे आ, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो। फिर बिनती से विश्राम इत्थे लाना, मनो। हे प्रभु तेरे चरण, तेरे पैर जिहड़े ने कमल दा फुल ने। हर चरण कवल, इत्थे वावे नाल ही, पर मैं अर्थ कमल कर रहा। आप जी दे चरण प्रभु जी कमल फुल दी वत ने। मकरंद लोभित मनो। मकरंद अर्थ वैसे नूं पराग कहने, जिहड़ा पंखड़ियां दे उत्ते धूड़ा जिहा नहीं हुंदा, पराग किया जाता है। मकरंद ये सौखा रस कह लो जी, हाँ जी, जिहड़ा फुल दे उत्ते पिया हुंदा, वैसे वो पराग ही है, धूड़ जी। कहते प्रभु तेरे जिहड़े चरण ने कमल दा फुल ने, ते इन्हां दे उत्ते जिहड़ा नाम दा रस है वो मकरंद पई है। तत
लोभित मनो मेरा मन लुभाएमान है। इस ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਰਮ ਕਮਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਕਰੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ मेरा मन लुभाएमान है। प्रभु तेरे कमल वर्गे चरना ऊपर जो मकरंद है। अगे जी अन दिनों दिन रात हर रोज कह लिए अन दिनों सौखा है हर रोज अन दिनों मोहे मोहे दरते मैनू आही आही दरते है प्यासा। महाराज कहते ने मैनू दिन रात इस गल दी इस चीज दी प्यास है कि तेरे जेड़े चरण कमल ने ना जिहड़ी ओदी सुगंधी है मैनू ओदा रस दे। अगला बचन आ मंगदे ने सतगुरु कृपा। मैं कल भी कहा सी जी उच्चारण एदा पूरे रारे नाल नहीं करना। एक कृपा नहीं एक कृपा। कृपा जल दे नानक सारिंग सारंग नहीं हैगा सारिंग अगे है कौ को नहीं हैगा। मैं वैगुरु मैं कोई जिन्नी को मैं समझ पैंदी मैं उन्नी को शेयर कर रहा भी ये नहीं भी इत्थे तुसी पाठ नहीं जानते। हो सकता है कई सज्जन ना पढ़ते हो। कृपा जल देह इत्थे खां सिहारी बोलना है दे नहीं बोलना क्योंकि बाणी विच जिहड़ा एक तां दद्दे ला दे एक दद्दे ला हा औंकड़ देहो एक दद्दे ला हा मुक्ता देह एक आ पाठ है जिन्हों असी पढ़िया है देह तुसी देवो कृपा जल देह। वैगुरु जी कृपा दा नीर दियो अपनी रहमत दा जल दियो किनू नानक सतगुरु गुरु नानक साहब जी। सारिंग को सारिंग दा लफ्जी अर्थ इत्थे पपीया है बबीया जिन्हों कहने उंज सारंग का अर्थ धनुख भी है। मेरी फिर बेनती है सारंग दे बहु अर्थ ने। एक दिन मैं एक ग्रंथ पढ़िया सारंग को सारंग गई लेकर सारंग हाथ जेकर सारंग ना हो तो सारंग कर तो कात। वो अर्थ ही बड़े ने। सारंग को सारंग गई ये अर्थ सारंग का अर्थ बीबी पानी लैन वास्ते गई। सारंग का अर्थ पानी सारंग का अर्थ है बीबी सारंग को सारंग गई लेकर सारंग हाथ। तीजा सारंग का अर्थ है हाथ च दीवा पकड़ के ले गई। जेकर सारंग ना हो तो जे दीवा ना जगदा हुंदा सारंग कर तो घात। और पंजवें सारंग का अर्थ है जरीला सप। हुण देखो एक सारंग के किन्ने अर्थ हो गए। मैं फिर बेनती है भाई साहब भाई संतोख सिंह ने कमाल कर दी अपनी रचना ते दी। चलो कई बंदे तो बेचारे पिछे डांग लैके पे आ जी हैं वो मैं कहना वो स्टेजा ते ना वो गल्लां करो। तुसी आप दसो तुहाडे परिवार च दफेड़ पैंदी होवे तुसी कई मसलियां ते घर चुप कर जांदे हो। इनू गुरु गोबिंद सिंह दा परिवार समझो। संगतां तोड़ो ना इन्हां नू जोड़ो। भाई साहब दी रचना च वो धुरकी बाणी नहीं मैं स्पष्ट करा उन्होंने एक चैप्टर पूरा दिता। कैथल उन्होंने दी हवेली है जी हुण खरीदी मेरा ख्याल ज्ञानी शेर सिंह हुणा ने जिथे उन्हें सूरज प्रकाश लिखे। सच्ची मैं तुहानूं दसां कई बार कहने जी उन्होंने बारे खुल के बोलो जिहदा मतलब हुंदा खुल के बोलन का मतलब जिहदी मैं निंदिया करना तू शेयर करके जो खुल के बोलो कहंदा ना कोई बंदा उदों सानूं पता लग जांदा है अपनी बंदूक साडे मोढे ते रख के चलानी है ने। खुल के बोलो अगले साडा गला बंद होया कोई वो खुल के बोले का मतलब मेरी अगों नूं पट्ठे पैणगे। उन्होंने एक चैप्टर पूरा लिखिया है कि मैं लिख चलिया ये बहुत गलतियां होणगियां मैं बच्चा वां तुसीं कट के दोबारा इनू लिख सकते हो। मैं सवेरे कट देंगा सारे पन्ने लिखण वास्ते मेरे को कविता है। कल असीं गल कर रहे शैक्सपीयर दी मैनू दस रहे सन मैं क्योंकि मैं पंजाबी च पढ़िया जी उन्होंने हिंदी च पढ़िया। शैक्सपीयर दी कहने अंग्रेजी पढ़न वाली नहीं। शैक्सपीयर दे कुर्ते ओदियां कलमां ओदा सब कोई उन्होंने सांभ के रखा होया। इटली भी जदों जाना कथा करूं शाम नूं वो जदों पैंदा वो कहंदे ने नाटक खेड रहे शैक्सपीयर ते। मैं ये नहीं कहंदा भी जिहड़ी तुसीं विच कोई गल गलत है मैं ओदी प्रौढ़ता कर रहा। तुसीं मैनूं दसो प्रोफैसर साहब सिंह हुणा ने भाई संतोख सिंह नूं कोट नहीं कीता। बबाणियां कहानियां पढ़ो विच सब कुछ लिखा होया। मैकाल्फ ने कोट नहीं किया
भाई कान सिंह नाभा ने कोट नहीं किया, जिन्ने विद्वान ने, कोई कविता च कोट कर जाता, कोई वार्तक च कर जाता। मैं फिर बेनती करांगा, एक लिखारी है पर उस बंदे की जिहड़ी कमाई है, जो कुछ उन्हें किया, हुण उन्हां दी एक रचना च है, सतगुरु मम बेरी कटो निज बेरी प्रचार, ये बेरी कोई भाव सफल बिन बेरी कर पार। मैं अहंकार च नहीं कहता, क्योंकि साडा तलीम वाले पासे बिल्कुल ख्याल नहीं। उदा कारण साडे अपने भाई साहब ने, साडे अपने संत ने, साडे अपने बाबे ने। साडे बाबे क्या तो रिश्ता होना है, साडे बाबे क्या किमा करियो। हाँ, बाबियां दा बाबा है। गुरमुख की संगत करो, निंदिया ना किसी दी करो, पर इन्ना अंध विश्वास भी ना करिए। क्योंकि एक विद्वान कहता, जदों किसी बंदे नूं अंदरों हेट कर लग पवो, ओदी कोई चंगियाई भी चंगी नहीं लगती। सच्ची जे किसी को नफरत कर लग पो, वो कहता मान लो किसी को तुसी नफरत कर रहे हो, उन्हें किते बेचारे ने मोढे ही बच गया ते आपां एकदम सू करदे, तू मैनू मारिया, ते जिहदे नाल प्यार है वो भावें घुमा के भवंटली दे के थल्ले सट्टे उठ के कहने ना ना महसूस ना करी, मैं ठीक हाँ, क्योंकि उहदे नाल मुहब्बत है। फिर मैं आपनू बेनती करांगा, सतगुरु मम बेरी कटो, बेरी दा अर्थ बेड़ी, निज पेरी प्रचार, बेरी दा अर्थ बदल गया अपनी बेड़ी ते नाम दी ते ए बेरी दा अर्थ इस बारी भाव सफल करो, बिन बेरी कर पार, बिना देरी तो मैनू पार कर दे। मैं सिर्फ थोड़ा जिहा विचों निकलिया, कृपा जल दे नानक सारिंग को, हे परमात्मा मैनू कृपा दा नीर दे, मैनू सारिंग नू पपीए नू जल दे। ते महाराज कहंदे ने, अगे सुनियो, जा ते पाठ वखरा है, जा ते इहदा अर्थ जिस करके तुसी मैनू नाम दा जल दिओ, जा ते जिस करके तेरा नाए। महाराज कहंदे ने, कृपा जल दे नानक सारंग को होए, जा ते हो जाए जिस करके, किथे जी, तेरा नाए वासा, तेरे नाम विच विचा निवास हो जाए। हे वाहिगुरू मैनू कृपा जल दे। गुरमुखो, ये वैसे इत्थे महाराज ने क्या, महाराज ने होर जगह भी क्या है। दास ने एक बार बेनती की सी भी जो निरीश उस जपजी साहब ते बोलिया, हालांकि चलो उस बंदे दे अपना तरीका, उसकी अपनी नॉलेज है, पर एक गल कहंदा हुंदा सी, खुंटी किसी की भी हो कोट मैं अपना ही उतारूंगा, भावें महावीर होवे, बुद्ध होवे, कृष्ण होवे, मैं गल अपनी करांगा, खुंटी वरतांगा। उन्हें शुरू किया ना, भादरों का महीना सी। असल च गुरमुखो ये अवस्था हजूर ते आई है, कृपा जल दे नानक सारंग को, मैनू पपीए नू मेहर कर, मैनू भवरे ते मेहर कर, मैनू मकरंद बख्श, रस बख्श। सारा पिंड सुता सी ना, ये असल च मेहरबान दी जन्म साखी दी साखी है, कहानी नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहब दा शब्द है। माता जी ने रात नू क्या उत्थे साखी लिखी है कि सारा शहर सारा पिंड सुता ते बाबा जी अजे भी जागदे पे आ। आवाज दी उठ के मां जी ने नानक सतगुरु जी नू बेटा कह के, बेटा सारा पिंड सौ गया, तुहानू नींद नहीं आ रही। अजय महाराज उत्तर देन लगे, इसे दरमियान फिर पपीया बोलिया, पिया पिया पिया। हजूर ने क्या, रैन बबीया बोलियो मेरी माई, ऐ मेरी मां देख, इकल्ला मैं नहीं जागदा, आ पपीया भी जागदा पे कि जड़ा रात नू इन्हू क्यों नहीं नींद आउंदी पई। रैन बबीया बोलियो मेरी माई, ओदा शब्द वैसे शुरू होंदा है, सारंग मीन जल ही ते सुख पावे। जी मच्छी है, चातरिक है, इनू पानी तो ही जिहड़ा है सुख मिलता है, इन्हों ये भी सुख है। ये पपीया रात नू बोल रहा है, वो एक तुक आउंदी है, लोचन तार ललता बिलाती दर्शन प्यास रजाई, सारंग मीन जल ही ते सुख पावे। महाराज ने शब्द वरत्या है कि उन्होंने पानी विचों सुकून है। तो इस तरह मेरी मां, मेरे अंदर जिहड़ी भुख है वो ये वे कि मेरी अखां च पानी है, कृपा दा जल। ये क्या जाता है भी सारंग जिहड़ा वो दूसरा पानी नहीं पींदा, पपीया
चातक चित सुचित सो साजन चाहिए, जिसको लागे प्राण तिसै को आइए। बन बन फिरत उदास बूंद जल कारण है, वो बूंद बूंद की खातर उदास होया है। त्यों हर जन मंगे नाम। इसे तरह परमात्मा का सेवक जिहड़ा नाम मंगदा है, जिवें एक पपीहा है, रेमन ऐसी खरचों प्रीत कर जैसी चातरिक में। इत्थे गुरु जी कहते ने कि वाहिगुरु जी कृपा जल दे नानक सारंग को, मैनू आप कृपा करो, पपीहे नू अपनी कृपा दा जल दे दिओ, नाम दा जल दे दिओ, ते जिहदे नाल तुहाडे नाम विच मेरा निवास हो जाए, उहदे विच मैं टिक सकां। गुरमुखो आओ सतगुरु दे चरनां च ही अरदास है कि विसर नाही दातार, अपना नाम देखो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ हो। प्यास ही लग जाए जी। सच्ची मैं सवेरे भी क्या, जो भाई साहब हुक्म लिया कि दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवों आंदी नीत, खोल कपट गुर मिलिया, नानक हर संग मीत। सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे को फिरों खोजंतिया, तिस 10 प्यारे सिर धरी उतारे, एक भोरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रै रंग रंगारे, एक तिल पी ना ती रीजै। प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना, चात्रिक जिवें तसंतिया, चात्रिक जिवें तसंतिया। कृपा जल दे नानक सारंग को, चात्रिक जिवें तसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली, तिखा बुझंतिया। सतगुरु मेहर करे सानू इस वाहिगुरु जी प्यास ही ला दिओ। प्यास विच भी बड़ा सुख है। सच्ची प्यास लग जाए, जे पानी नहीं मिलिया घट्टो घट निशाना तो एक हो जाता है ना, मिलिया नहीं अजे पर मंजिल तो बन जानी ना, मैनू जल मिल जाए, नीर मिल जाए। मैं सवेरे कहा सी गुरमुखो, जिन्हों पानी की प्यास लग जाए तो जिन्हों कि पानी नहीं पीना, तेन 2 किलो सोना दे दी, वो कहना मैं सोना खाना है। उन्होंने कही तेन पानी नहीं देना, तेन राजपद भी दे दी, वो कहना नहीं। जदों प्यास लगी होवे पानी की खातर बंदा दुनिया नूं भी धक्का मार दिंदा है। जिदन रब नूं मिलण दी प्यास पैदा हो जाए, उदों बंदा सब कुछ ही छड़ दिंदा है। ओहा प्रेम पीरी कनक मानक, गज मोतियल लालन नह नहा नहीं, राज ना पाग ना हुक्म ना साधन, किच किच ना चाही। हाँ यही गल जिहड़ी अज महाराज ने कही, मैं समाप्ति कर लगा कि कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाय वासा। ये उदाहरण भी गुरु अर्जुन देव जी का जिहड़ा शब्द पढ़ने, पूता माता की आसीस, उहदे विच बचन है, भवर तुम्हारा ए मन होवो, हर चरना हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंदें चातरिक मौला। जिवें चातरक पानी की बूंद नूं तड़फदा है, इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो भाई। आओ हुण थोड़ा जिहा नाम जप लईए, सारे कृपा करियो, मेरी बेनती है। कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यारियो असली लेखे गल पैनी है, करो कृपा जी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।